दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। और अगर आप स्टैटिक जीके का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए एक दूसरा चैनल मैंने बनाया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें कि हम लोग बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि हाल ही में चर्चा में चल रही एक पुस्तक जिसका नाम है द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर किसके द्वारा लिखी गई है। तो आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक को हाल ही में ताहिरा कश्यप खुराना के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में इस पुस्तक को रिलीज करने की घोषणा करी गई है। तो इसमें आप देखेंगे द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, इस पुस्तक को ताहिरा कश्यप खुराना के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये आयुष्मान खुराना की वाइफ हैं ताहिरा कश्यप खुराना, जिन्होंने 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर नाम से इस पुस्तक को लिखा है। वैसे तो दोस्तों ये 5 पुस्तक लिख चुकी हैं, लेकिन हाल ही में जब से कोविड आया है तब से ये इनकी दूसरी पुस्तक है। इससे पहले इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन। ये पहली पुस्तक थी जिसको अभी हाल फिलहाल में लिखा है, और दूसरी पुस्तक मैं आपको बता रहा हूँ। अगला प्रश्न बनेगा द नटमेट्स कर्स पैराबल्स फॉर द प्लैनेट इन क्राइसिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक को अमिताभ घोष ने लिखा है। हाल ही में इसको रिलीज़ किया गया है, और अमिताभ घोष की पुस्तक एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछी जाती हैं। एक बार फिर से देखेंगे, द नटमेग्स कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस, इस पुस्तक को अमिताभ घोष ने लिखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमिताभ घोष के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, और इसमें आप देख सकते हैं द नटमेग्स कर्स, ठीक है, ये इस पुस्तक का नाम है। दोस्तों, चर्चा में चल रही एक पुस्तक जिसका नाम है सच कहूँ तो, इसकी लेखिका का नाम क्या है, किस भारतीय अभिनेत्री की ऑटोबायोग्राफी है। तो सच कहूँ तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये है नीना गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है सच कहूँ तो। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, ये है नीना गुप्ता जो कि भारतीय बॉलीवुड में काम करती हैं, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है सच कहूँ तो। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एक पुस्तक रिलीज़ करी गई थी, बच्चों की एक पुस्तक जिसका नाम है द बेंच। द बेंच की लेखक का नाम क्या है। तो बच्चों की ये जो पुस्तक है द बेंच, इसकी लेखिका का नाम है मेगन मार्केल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, द बेंच, ये आप बेंच भी देख सकते हैं, द बेंच। और इस फोटो को देखकर आप समझ जाएंगे कि ये बच्चों की पुस्तक है जिसको मेगन मार्केल ने लिखा है। इसके बाद में दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि आप हमारे मंथली पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हैं। जनवरी से लेकर पूरे जून तक के जितने भी मंथली पीडीएफ हैं उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार पीडीएफ हैं, उसको लेकर आप रिवीजन कर सकते हैं। हाल ही में किसके द्वारा अपनी पहली पुस्तक जिसका नाम है एलिफेंट इन द वूम, तो ये जो पुस्तक है एलिफेंट इन द वूम, ये लिखी है काल्की कोचलिन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काल्की कोचलिन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है जिसका नाम है एलिफेंट इन द वूम। इसका एक फ़ोटो आपको दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं काल्की कोचलिन, जिनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। दोस्तों, ये सभी 2021 में जून और मई की पुस्तकें मैं आपको करवा रहा हूँ, लेटेस्ट है बिल्कुल। अब ये जो पुस्तक है एलिफेंट इन द वूम, ये इसमें जो मातृत्व का सचित्र वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर ये लिस्ट भी आपको करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, तो लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक किसने लिखी है। तो आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक को सकूर राथेर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सकूर राथेर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सकूर राथेर हैं कौन, ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के पत्रकार हैं, और ये उनकी पहली पुस्तक है। इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं, लिखा है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। इसको किसने, सकूर राथेर ने लिखा है, जिसका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद में एक पुस्तक आती है जिसका नाम है इंडिया एंड एशिया जियो पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो हाल ही में रिलीज़ करी गई ये जो पुस्तक है
इसको शिव शंकर मेनन ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिव शंकर मेनन ने एक पुस्तक रिलीज करी है जिसका नाम है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट। शिव शंकर मेनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसमें आप देख सकते हैं इंडिया एंड एशिया जियोपॉलिटिक्स शिव शंकर मेनन के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। हाल ही में इसको रिलीज किया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में रिलीज करी गई नेहरू तिब्बत एंड चाइना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है। दिस वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतार सिंह भसीन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ये आप देख सकते हैं एएस भसीन, अवतार सिंह भसीन के द्वारा एक पुस्तक को लिखा गया है जिसका नाम है नेहरू तिब्बत एंड चाइना। नेहरू तिब्बत एंड चाइना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है। एएस भसीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे ये पुस्तक से ही रिलेटेड है। इसमें क्या है कि हाल ही में 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार, शेख जायद बुक पुरस्कार किस महिला को प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को 15वां शेख जायद बुक अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों ये जो अवार्ड है इसको अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और ये जो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन है ये पहली ऐसी भारतीय महिला बनी है जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस समय ये ऐसा क्या कर रही हैं? इस समय इनका जो प्रोफेशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में ये अरब लिटरेचर, अरेबियन लिटरेचर की प्रोफेसर हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसकी वजह से इन्हें ये अवार्ड दिया गया है और उनकी पुस्तक का नाम है अरबी ओरेशन आर्ट ऑफ फंक्शन, अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। इस पुस्तक के लिए उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनकी पुस्तक है अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फिक्शन बाई ताहिरा कुतुबुद्दीन, जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये पुस्तक का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, इसके राइटर पूछे जा सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन जो है इनको ही इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है जिसको अरब देश का नोबेल प्राइज़ भी माना जाता है। अब हम लोग एक लिस्ट को क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें भी हम लोग बुक्स और ऑथर का ही रिवीजन करेंगे, लेकिन ये जो लिस्ट है इसको अब लेटेस्ट अपडेट कर दिया गया है। जैसे कि सबसे पहला है दलाई लामा ने एक पुस्तक लिखी थी जिसको हाल ही में रिलीज़ किया गया है जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। तो द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट लिखी है दलाई लामा ने। इसके बाद में एक पुस्तक रिलीज़ करी गई थी वेयर अबाउट्स, इसको लिखा है झुम्पा लाहिरी ने। ठीक है, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर अबाउट्स को झुम्पा लाहिरी ने लिखा है। फिर उसके बाद में आ जाता है ब्यूटिफुल थिंग्स अ मेमोयर। ब्यूटिफुल थिंग्स अ मेमोयर इस पुस्तक के लेखक का नाम है हंटर बाइडेन, सन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। जो बाइडेन के बेटे हैं हंटर बाइडेन, उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। फिर उसके बाद में एक पुस्तक है बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ। इस पुस्तक को लिखा है मोहम्मद हामिद अंसारी ने। ये पुस्तक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चली थी। इस पर एक इंटरव्यू भी हुआ था जो कि चर्चा का विषय बना था। बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ, इसको लिखा है हामिद अंसारी ने। इसके बाद में पुस्तक है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, इसको लिखा है मेघना पंत ने। उसके बाद में आता है अनफिनिश्ड, इसको लिखा है प्रियंका चोपड़ा जोनास ने। द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला, इस पुस्तक को लिखा है एयर मार्शल रिटायर्ड भरत कुमार के द्वारा। कबीर बेदी की एक पुस्तक है जो कि न्यूज़ में चल रही है। कबीर बेदी ने एक पुस्तक लिखी है स्टोरीज आई मस्ट टेल द जर्नी ऑफ एन एक्टर, इसको किसने लिखा है? कबीर बेदी ने। द लास्ट सोल, इसको लिखा है ओगला टोकरजुक ने। हैशटैग मी टू, इसको लिखा है करण पुरी ने। ये सब इम्पॉर्टेंट पुस्तक हैं, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। द लास्ट लाइट ऑफ ग्लोरी डेज, इसको लिखा है डॉक्टर अविन्यू कायर ने। ठीक है, तो ये सब एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों जो लोग पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं
वो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।